जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू एग्जाम के लिए हम एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन कर रहे थे। आज के इस लेक्चर में हम जितने भी इंपॉर्टेंट जम्मू कश्मीर का आर्ट एंड कल्चर है उसको डिस्कस करेंगे। नियर अबाउट 20 एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ जितने भी कंसेप्ट हैं उनको भी रिवाइज करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच डांस इज परफॉर्म्ड इन कश्मीर बाय वियरिंग कलर्ड रोब्स एंड कॉनिकल कैप्स। जम्मू कश्मीर में कौन सा ऐसा डांस फॉर्म है जिसको परफॉर्म किया जाता है कलर्ड रोब्स पहन के और कॉनिकल कैप्स। कॉनिकल कैप्स तो आपको समझ आ गई है, कोन की शेप में कैप्स हैं। कलर्ड रोब्स क्या होता है? रोब्स देखो एक लॉन्ग और लूज तरह का कपड़ा होता है जो कई बार वेडिंग सेरेमनीज में पहना जाता है। तो एक कलर्ड रोब्स और कॉनिकल कैप्स पहने जाते हैं। तो कौन से डांस है इस तरह से परफॉर्म किया जाता है? दुम्हेल, कुद, गरबा या रूफ। तो कौन सा डांस है? दुम्हेल। तो इसका आंसर है दुम्हेल। ठीक है, देखो दुम्हेल जो डांस है वो कौन परफॉर्म करता है? वटल ट्राइब। कौन सी ट्राइब परफॉर्म करती है? वटल ट्राइब। ये आपने याद रखना है। और मेनली इसको कौन परफॉर्म करते हैं? मैन ही परफॉर्म करते हैं। मैन ही इस फेस्टिवल में, इस डांस फॉर्म में पार्टिसिपेट करते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कुद की बात करें तो कुद जम्मू रीजन का डांस फॉर्म है। आपने याद रखना है कुद कहाँ का है? जम्मू रीजन का है। और ये जो लोकल डीटीज होते हैं ना, जिनको हम लोक देवता बोलते हैं, उनके लिए ये परफॉर्म किया जाता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, उसके साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, गरबा की बात करें, ये तो आपको पता है गुजरात का डांस फॉर्म है, ये आपने याद रखना है। रूफ की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट कश्मीर में डांस फॉर्म है और इसको मेनली वुमेन परफॉर्म करती हैं। आपने याद रखना है मेनली वुमेन इस डांस फॉर्म को परफॉर्म करती हैं। आपने देखा होगा कि वुमेन्स जो हैं वो अपने एक साइड में स्टेप्स, मतलब एक तरह के स्टेप से इस डांस फॉर्म को परफॉर्म करती हैं। ये चीज़ आपने याद रखना। और ये जो फुटवर्क होता है ना उनका, उस फुटवर्क को बोलते हैं चक्री। उस फुटवर्क को क्या बोलते हैं? चक्री। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, देखो एट द एंड ऑफ द सेशन आपने मुझे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना होता है कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट है। और सेकंड थिंग इज दैट ये आर्ट एंड कल्चर की पहली लेक्चर नहीं है। आर्ट एंड कल्चर का जम्मू एंड कश्मीर वाली प्लेलिस्ट में मैंने 2-3 लेक्चर डाले हैं, उनको जरूर देखना, क्योंकि बार बार मैं चीज़ें रिवाइज नहीं करवाऊंगा जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाई हुई हैं। कुछ कंसेप्ट मैंने आर्ट एंड कल्चर के ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, वो आप वहाँ देखो, और जो एडिशनल चीज़ें हैं वो आज के इस लेक्चर में मैं कवर कर दूंगा। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि दुम्हेल जो है वो एक डांस फॉर्म है जो कलर्ड रोब्स और कॉनिकल कैप से परफॉर्म किया जाता है। वटल ट्राइब इसको परफॉर्म करती है, मैन परफॉर्म करते हैं। कुद जम्मू के लोक देवतास का है। रूफ जो है वो कश्मीर की वुमेन परफॉर्म करती हैं मेनली। और इसमें फुटवर्क जो होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं? चक्री बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डांस form is generally performed after all the rituals of wedding when the bride is about to leave her parental home। देखो कौन सा ऐसा डांस फॉर्म है जो तब परफॉर्म किया जाता है जब शादी खत्म हो जाती है और ब्राइड अपने पेरेंट के घर को छोड़कर दूसरे घर जा रही होती है। तो कौन सा डांस फॉर्म तब परफॉर्म किया जाता है? व्यूगी नचन, बच्चा नगमा, हफीजा डांस और बांड पाथर। तो कौन सा परफॉर्म किया जाता है? व्यूगी नचन। ये आपने याद रखना है। व्यूगी नचन जो है वो तब परफॉर्म किया जाता है जब ब्राइड जो है वो अपना पेरेंट का होम छोड़ रही होती है। ठीक है, और ये मैक्सिमम कौन परफॉर्म करते हैं? कश्मीरी पंडित। तो ये कश्मीरी पंडित का डांस फॉर्म है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद बच्चा नगमा इंपॉर्टेंट है। बच्चा नगमा जो है एग्जाम में पूछा जाता है, हार्वेस्टिंग सीजन में ये परफॉर्म किया जाता है। इसमें इसको कौन परफॉर्म करता है? याद रखना है, इसको बॉयज़ परफॉर्म करते हैं। बट इसमें एक ऐसा ग्रुप ऑफ बॉयज़ इसमें परफॉर्म करते हैं। इसमें एक बॉय जो होता है ना वो किसका रोल परफॉर्म करता है? वुमेन का। ठीक है, एक बॉय जो है वो गर्ल का रोल परफॉर्म करता है। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। तो बच्चा नगमा जो है वो बॉयज़ परफॉर्म करते हैं और उसमें से एक बॉय जो है वो वुमेन का रोल जो है वो करता है। ये आपने याद रखना है। और कई बार बोला जाता है कि कौन से स्टाइल से ये परफॉर्म किया जाता है, तो हफीज़ा स्टाइल यहाँ पर यूज़ होता है। कौन सा स्टाइल यूज़ होता है? हफीज़ा स्टाइल। ये आपने याद रखना है। ठीक है, आई होप ये आपको कवर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन सी में जैसे हफीज़ा डांस है, ये भी कश्मीरी वुमेन परफॉर्म करती हैं। बांड पाथर, ये इंपॉर्टेंट है, आपने सुना भी होगा। बांड पाथर ये ट्रेडिशनल डांस है, डांस फॉर्म है कश्मीर का। और आपने याद रखना ये यूजुअली ओपन स्पेस में होता है। ठीक है, अगर एग्जामिनर पूछ ले क्लोज स्पेस में होता है तो ऐसा नहीं होता। यूजुअली ये ओपन स्पेस में, मतलब खुली जगह में ही ये परफॉर्म होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डैश इज अ डांस ऑफ जम्मू रीजन परफॉर्म टू पे ओबीसेंस टू लोक देवतास। तो लोक देवतास के लिए कौन सा डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है? कुद, दुम्हेल, बच्चा नगमा और गरबा। तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुद हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फेमस शिकारा फेस्टिवल ऑफ डल लेक स्टार्टेड इन विच ईयर। देखो आपको पता है डल लेक में शिकारा फेस्टिवल मनाया जाता है हर साल। तो वो कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? 2019 में, 2016 में, 2020 में या 2022 में? तो इसका आंसर आपने याद रखना है 2016 में
जो शिकारा फेस्टिवल है डल लेक का फेमस, वो स्टार्ट हुआ था। ये क्वेश्चन आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग फोक सॉन्ग इज फेमस अमंग गुज्जर एंड बकरवाल ट्राइब्स। तो गुज्जर एंड बकरवाल ट्राइब्स जो हैं, उन ट्राइब्स में इंपॉर्टेंट फोक सॉन्ग कौन सा है इनमें से, ठीक है। बैंथी, बखान, हंजई या ग्वात्री, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है बैंथी। बैंथी जो है वो गुज्जर एंड बकरवाल जो है वो परफॉर्म करते हैं, ट्राइब परफॉर्म करती है, ये चीज़ आपने याद रखना है। जो बखान है ना, ये भी फोक सॉन्ग है जम्मू कश्मीर का, आपने याद रखना है। कई बार पूछ लेते हैं ना बखान कहाँ का फोक सॉन्ग है, 3-4 रीजन दे दिए जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि बखान जो है वो फोक सॉन्ग जो है वो जम्मू कश्मीर रीजन का, ठीक है। अब ये जो ग्वात्री की अगर हम बात करें, ग्वात्री जो है ये भी जम्मू कश्मीर का ही है, फोक डांस है और इसको म्यूजिक के साथ परफॉर्म किया जाता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें हंजाई की, ये हंजाई, ये देख लेना, हंजाई जो है ये कश्मीरी पंडित मेनली इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एक फोक सॉन्ग है जो कश्मीरी पंडित परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसी तरह एक चक्री भी होता है। चक्री जो है, चक्री के लिए आपने याद रखना है कि चक्री जो है वो मोस्ट पॉपुलर, हम मान सकते हैं मोस्ट पॉपुलर जो है जम्मू कश्मीर का म्यूजिक है, तो चक्री आपने याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते थे कि गुज्जर बकरवाल ट्राइब का जो फोक सॉन्ग है वो कौन सा है, वो उसका नाम है बैंती। और बखान, हंजी, ग्वात्री, चक्री ये सारे जम्मू कश्मीर के साथ एसोसिएटेड हैं, ये आपने याद रखना, क्योंकि कई बार एग्जामिनर आपको हिमाचल प्रदेश दे देगा, ठीक, उत्तराखंड दे देगा, साथ वाले रीजन तो कंफ्यूज कर सकते हैं, वहां पर भी परफॉर्म होंगे, बट मेनली ये जम्मू कश्मीर के साथ एसोसिएटेड हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लीडिंग एक्टर इन एंड एक्ट्रेस इन फेमस मूवी कश्मीर की कली। कश्मीर की कली एक बहुत फेमस मूवी है, इसमें आपने बताना है कि लीडिंग एक्टर और एक्ट्रेस का रोल किसने परफॉर्म करा था। शमी कपूर एंड शर्मिला टैगोर, अमिताभ बच्चन एंड शर्मिला टैगोर, राज बब्बर एंड शर्मिला पटेल, विनोद खन्ना एंड हेमा मालिनी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, शमी कपूर और शर्मिला टैगोर ने एक्टर और एक्ट्रेस का रोल परफॉर्म किया था कश्मीर की कली। कश्मीर की कली एक फेमस मूवी है, कश्मीर के साथ एसोसिएटेड है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डंडारस, डंडारस या डंडारस जिसे कहते हैं, फोक डांस है जम्मू रीजन का, ये कौन से फेस्टिवल में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, कौन से फेस्टिवल के साथ परफॉर्म। यहाँ पे 2 क्वेश्चन तो आपके यहीं पे फ्रेम हो गए। आपको अगर एग्जामिनर पूछे डंडारस जो है वो फोक डांस कहाँ का है, कश्मीर रीजन का या जम्मू रीजन का, तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए जम्मू रीजन का है, पहला तो यही हो गया। और ये कौन से फेस्टिवल के साथ एसोसिएटेड है, कौन से फेस्टिवल में परफॉर्म किया जाता है, लोहड़ी में, दिवाली में, होली में या रक्षाबंधन में, तो इसका आंसर हो जाएगा लोहड़ी। तो लोहड़ी में हमारा डंडारस जो है फोक डांस जो है जम्मू रीजन का परफॉर्म किया जाता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज भजन सपोरी एंड पंडित शिव कुमार आर एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये दोनों इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है ना, इनकी 2022 में ना ये एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक है, 2022 में ये एक्सपायर हो जाते हैं, तो ये मतलब करंट अपडेट भी है, उस तरह से भी ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भजन सपोरी और पंडित शिव कुमार जो हैं वो किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं, संतूर, रबाब, नगाड़ा और सितार। तो किसके साथ एसोसिएटेड है, ये संतूर के साथ एसोसिएटेड है, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। तो भजन सपोरी और पंडित शिव कुमार किसके साथ एसोसिएटेड है, संतूर के साथ एसोसिएटेड है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अभी ये 2022 में ये एक्सपायर हुए, इनकी डेथ हुई है, तो ये भी हमारे करंट का टॉपिक भी बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which of the following spoken language of Jammu and Kashmir is not mentioned in 8th schedule of the Indian Constitution? देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल्स हैं जिनको आपने याद किया हुआ है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से, उस शेड्यूल में कौन सा 8th शेड्यूल जो है उसमें जेएंडके की कौन सी लैंग्वेज मेंशन नहीं है। आपको पता है कि 8th शेड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है, ठीक है, आपको पता है। उनमें से ये इन जेएंडके की कौन सी नहीं है, डोगरी है तो बिल्कुल है, कश्मीरी है तो बिल्कुल है, पहाड़ी है, उर्दू भी है, पहाड़ी जो है वो नहीं है। तो नॉट मेंशन पूछा था, ये भी कई बार देख लिया करो, नॉट मेंशन पूछा है, मेंशन पूछा, कई बार हम नॉट को इग्नोर कर देते हैं, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो कौन सी मेंशन नहीं है इनमें से, पहाड़ी मेंशन नहीं है, डोगरी, कश्मीरी, उर्दू, ये सभी लैंग्वेजेस हैं, आपने याद रखना, ठीक है। तो 8th शेड्यूल में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 22। एक होता है ऑफिशियल लैंग्वेज, एक होता है क्लासिकल लैंग्वेज। क्लासिकल लैंग्वेजेस वो होती हैं जिसका कुछ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हो, एक इतने वर्सेस उसमें लिखे होने चाहिए, और दूसरा ये बोला जाता है कि किसी से वो नहीं लिए होने चाहिए, अपनी ओरिजिनलिटी उसमें होनी चाहिए। तो इंडिया में टोटल जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं वो 6 हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखो 4 तो साउदर्न इंडिया की ही है, देखो साउदर्न इंडिया कौन सी, एक तो तमिलनाडु में तमिल आ गई, ठीक है, एक आ गई तेलुगु, ये याद रखना 6 की 6 तेलुगु, एक मलयालम, मलयालम सबसे पहली जो आई थी वो तमिल आई थी, उसके बाद संस्कृत आई थी, मलयालम, उसके बाद आ गई कन्नड़, ये 4 तो सदर्न ही आ गई। उसके बाद एक हम उड़िया लगा देते हैं, उड़ीसा की,
और एक हमारी आ गई संस्कृत। ठीक है, तो ये 6 लैंग्वेजेस आपने याद रखनी है, ये 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं इंडिया की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्योंकि आप में कल्चर एंड हेरिटेज जो है वो इंडिया का भी मेंशन है ना, तो उसके रिलेटेड भी मैंने लेक्चर डाले हुए हैं, वो तो मैंने बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया है, जितने भी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स हैं। तो आपने कल्चर वाली हेरिटेज एंड कल्चर वाली प्लेसेस में जाके वो 2-3 लेक्चर हैं 20-25 मिनट के होंगे, एमसीक्यूज के थ्रू ही समझाए थे, उनको भी देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिकरी वुड क्राउड ऑफ जम्मू कश्मीर रिसेंटली गॉट जीआई टैग इन इज फेमस इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो, पहले तो आपको जीआई टैग के बारे में पता होना चाहिए। इसके रिलेटेड मैंने 5-6 मिनट की एक वीडियो बनाई हुई है, 10 मिनट की वीडियो है, जिसमें मैंने जम्मू कश्मीर के सारे जीआई टैग पढ़ाया हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देख लेना जम्मू कश्मीर में किस किस चीज़ को जीआई टैग मिला हुआ है। देखो, जीआई टैग होता क्या, मैं बता देता हूँ। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या होता है, किसी रीजन का कोई प्रोडक्ट है, कोई थिंग है किसी रीजन की, उसको हम जीआई टैग दे देते हैं। जीआई टैग देने का मतलब हम बोलते हैं कि वो जो चीज़ है वो उसी रीजन में पाई जाती है, उसकी यूनिकनेस है। जब हम किसी रीजन को, किसी चीज़ को जीआई टैग दे देते हैं ना, तो उसकी यूनिकनेस, उसको हर कोई नहीं बना सकता। फॉर एग्जांपल, जो दार्जिलिंग की जैसे टी है, उसको जीआई टैग मिला हुआ है, तो अब दार्जिलिंग की टी जो है वो हम किसी और रीजन में नहीं बना सकते, वो दार्जिलिंग में ही बनेगी। और उससे क्या होता है कि उन जो बनाने वाले होते हैं उनको भी फायदा होता है, उनको एक पेटेंट मिल जाता है। तो ये होता है जीआई टैग। ठीक है, अब जीआई टैग जो है, ये क्वेश्चन में पूछा कि चिकरी वुड क्राफ्ट जो है जम्मू कश्मीर का, उसको जीआई टैग स्टेटस मिला, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट का है जम्मू कश्मीर की, अनंतनाग का, डोडा का, राजौरी का या शोपियां का, तो कहाँ का है, चिकरी वुड क्राफ्ट राजौरी का है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। एक आप याद रख सकते हो, पहली बार जीआई टैग, फर्स्ट जीआई टैग इंडिया में किसको मिला था, तो मैं अभी जिसकी बात कर रहा था दार्जिलिंग टी की, उसी को मिला था, ये भी आप याद रख सकते हो। तो वो 10 मिनट की वीडियो देख लें, उसमें आपको जम्मू कश्मीर के सारे जीआई टैग्स पता चल जाएंगे। तो क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, ये करंट के साथ एसोसिएटेड भी है। विच वेराइटी ऑफ राइस, कौन सी वेराइटी ऑफ राइस को जीआई टैग मिला है ग्रोइंग इन हायर रीचेज ऑफ कश्मीर वैली स्पेशली अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। देखो, इस क्वेश्चन में ही 2-3 क्वेश्चन हम डाल देते हैं। क्या क्वेश्चन है कि कौन सी राइस की वैरायटी को जीआई टैग मिला है, राइस की वैरायटी है। पहली बात, इसका जो आंसर होगा वो राइस की वैरायटी है, और वो ग्रो होती है हायर रीचेज में कश्मीर वैली के, मतलब अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में मेनली हायर रीचेज में ग्रो होती है। तो 1-2 क्वेश्चन तो यहीं से ज्योग्राफी के, जे.एंड.के की जो ज्योग्राफी है ना, उसके 1-2 क्वेश्चन तो यहीं पे हो गए। फॉर एग्जांपल, कि जो राइस की वैरायटी कौन सी रीचेज में पाई जाती है, हाई रीचेज में या लो रीचेज में पाई जाती है, जो इसका आंसर है। ठीक है, तो कौन सी राइस की वैरायटी को मिला है जीआई टैग, मुश्क बुज्जी, बासमती, बासमती 370, गोबिंदो भोग। तो मुश्क बुज्जी जो है, इसको मिला है रिसेंटली जीआई टैग। देखो, इससे पहले बासमती राइस को तो जीआई टैग जे.एंड.के में मिला ही हुआ है। ठीक है, बासमती राइस, लेकिन कहाँ के, आरएसपुरा के। बासमती राइस तो और जगह में ग्रो होते हैं, बट बासमती राइस जो आरएसपुरा के हैं, उसके साथ जब बासमती राइस ऑफ आरएसपुरा को जीआई टैग मिला था ना, तो सिर्फ आरएसपुरा के बासमती राइस को नहीं मिला था, पंजाब के भी मिला के, हरियाणा के भी कुछ रीजन के मिला के जो बासमती राइस थे, उनको हमने इकट्ठे जीआई टैग मिला था। बट कई बार ये पूछा जाता है कि जम्मू प्रोविंस में सबसे पहली बार जीआई टैग, फुल फ्लैश जीआई टैग किसको मिला था, तो वो बसोली पेंटिंग को मिला था। ऐसे तो बासमती राइस को मिला था, बट बासमती राइस को अकेले थोड़ी मिला था। बासमती राइस ऑफ आरएसपुरा प्लस पंजाब प्लस हरियाणा, इन सबको इकट्ठे मिला था। बट अगर फुल फ्लैज बोला जाए किसी एक जम्मू प्रोविंस के किसी रीजन को जीआई टैग मिला है, किसी चीज़ को मिला है, तो वो बसोली पेंटिंग थी कठुआ की। तो ये भी आपने याद रखना है। ये सारा मैंने उस लेक्चर में कवर करा हुआ है, 10 मिनट की वीडियो है, वो आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कई बार बुक्स के रिलेटेड क्वेश्चन जो है, लिटरेचर के रिलेटेड पूछा जाता है, आप कुछ क्वेश्चन वहीं देखेंगे। हु रोट द फेमस बुक वैली ऑफ कश्मीर। वैली ऑफ कश्मीर जो बुक है वो किसने लिखी है, वॉल्टर रोपर लॉरेंस ने, दीवान कृपा राम दत्त ने, ऑरेन ऑस्टिन या ए ऑस्टिन जिसे कहते हैं, हैदर मलिक। तो किसने लिखी है ये वैली ऑफ कश्मीर बुक, वॉल्टर रोपर लॉरेंस ने। ये आपने याद रखनी। ठीक है, ये जो दीवान कृपा राम जी है ना, इन्होंने गुलाब नामा लिखी है, ये याद रखना, महाराजा गुलाब सिंह में लिखी है गुलाब नामा, ये आपने याद रखना है। ठीक है, इसी तरह आप एक और याद रख लेना, जीसी स्मिथ का नाम, जीसी स्मिथ, इन्होंने भी एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी है, लॉर्ड ऑफ हिल्स। कौन सी बुक है, लॉर्ड ऑफ हिल्स। ये सारी जम्मू कश्मीर के साथ एसोसिएटेड हैं, तो आपने याद रखनी है। जीसी स्मिथ ने लिखी है लॉर्ड ऑफ हिल्स। मलिक हैदर का नाम, यहाँ पर हैदर मलिक का नाम है, तो इन्होंने भी एक लिखी हुई है, त्वारिक ए कश्मीर, त्वारिक, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट द सेम वे, त्वारिक ए कश्मीर जो है, हैदर मलिक या मलिक हैदर जो है, उन्होंने लिखी है, ये आपने याद रखनी है। और ए ऑस्टिन, ये तो इंपॉर्टेंट नाम है, आपने याद रखना ही है। देखो, आपको पता है ना, कल्हाना की राज तरंगिनी, राज तरंगिनी जो है इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, राज तरंगिनी जो इंपॉर्टेंट बुक है, किसने लिखी थी, वो कल्हाना ने। कल्हाना ने उसको ओरिजिनली कौन सी लैंग्वेज में लिखा था,
कौन सी लैंग्वेज में लिखा था? संस्कृत में लिखा था। कौन सी लैंग्वेज में लिखा था? संस्कृत। जो राज तरंगिणी है ना कल्हाना की, वह संस्कृत में लिखी गई है कल्हाना दोबारा। बट इसको जो है इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में जो है वो ट्रांसलेट करने का काम किसने करा था? ए एस्टीन ने करा था, ओरियन एस्टीन ने करा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने कितने क्वेश्चन कवर कर लिए। वैली ऑफ कश्मीर फेमस बुक किसने लिखी है? वॉल्टर रोपर लॉरेंस ने। दीवान कृपाराम दत्त ने क्या लिखी है? गुलाबनामा। लॉर्ड ऑफ हिल्स किसने लिखी है? जी सी स्मिथ ने। तारीख कश्मीर किसने लिखी है? हैदर मलिक ने। और राज तरंगिणी जो ओरिजिनली किसने लिखी है? कल्हाना ने संस्कृत में, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करा था ए एस टी ने। इसी तरह राज तरंगिणी को पर्शियन में भी कन्वर्ट करा था, पर्शियन लैंग्वेज में राज तरंगिणी को कन्वर्ट करा था, वो किसने करा था? ज़ैनुल अबिदीन ने। तो ये भी आप याद रखना, ये क्वेश्चन भी मैंने डाला हुआ है, अभी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेम वही क्वेश्चन है। हु ट्रांसलेटेड द फेमस बुक राज तरंगिणी ओरिजिनली रिटन इनटू संस्कृत इनटू पर्शियन लैंग्वेज? तो किसने जो राज तरंगिणी बुक है जो ओरिजिनली संस्कृत में लिखी है, ये क्वेश्चन तो ऐसे भी बन सकता है, आपको बोला जाएगा राज तरंगिणी पर्शियन में लिखी, उर्दू में, इंग्लिश में, संस्कृत में, हिंदी में, तो आपको पता होना चाहिए संस्कृत में लिखी गई थी। उसको जो है वो पर्शियन में किसने कन्वर्ट करा था? अल बरूनी ने, ज़ैन उल आबिदीन ने, अलेक्जेंडर कनिंघम में और गणेश दास ने। तो किसने करी थी? ज़ैन उल आबिदीन ने। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अल बरूनी के बारे में मैंने आपको बताया था ना, अल बरूनी एक ज्योग्राफर कम पोएट थे। इन्होंने इंडिया बुक लिखी थी, जिसमें हिस्ट्री वाला जो मैंने फर्स्ट लेक्चर अपना डाला था अभी 3-4 दिन पहले, डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था, अल बरूनी ने इंडिया बुक लिखी। उन्होंने इंडिया बुक में रजौरी को क्या मेंशन करा था? राजावरी। क्या मेंशन करा था? राजावरी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पर अलेक्जेंडर कनिंघम की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, लेह लद्दाख के लिए लिखी थी, द लॉर्ड ऑफ लामास, लैंड ऑफ लामास, सॉरी, लैंड ऑफ लामास। तो ये भी आपने याद रखनी है। ठीक है, राजदर्शनी लिखी हुई है गणेश दास ने, राजदर्शनी, तो ये भी आपने याद रखनी। सिंपल सिंपल बुक के नाम है, ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। ऐसे तो बहुत सारी बुक जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में एसोसिएटेड होंगी, बट जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर आपके लिए ले आया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु इज नोन एज फादर ऑफ डोगरी? फादर ऑफ डोगरी किसे कहा जाता है? दीनबंधु शर्मा, रामनाथ शास्त्री, श्याम प्रसाद मुखर्जी, पद्मा सचदेव। तो डोगरी स्क्रिप्ट में ना इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो फादर ऑफ डोगरी स्क्रिप्ट जिसे हम बोल सकते हैं, फादर ऑफ डोगरी, वो किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है रामनाथ शास्त्री को। ये चीज़ आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसका यहाँ पर पद्मा सचदेव जी, इनका भी नाम आपने याद रखना है। पद्मा सचदेव जो हैं फर्स्ट मॉडर्न वुमेन पोइट हैं डोगरी की, फर्स्ट मॉडर्न वुमेन पोइट हैं डोगरी लैंग्वेज की, वुमेन पोइट ऑफ डोगरी लैंग्वेज। अभी देखो जैसे ये गवर्नमेंट गांधीनगर कॉलेज है, कहाँ पर? जम्मू में, इसका नाम चेंज करके पद्मा सचदेव कॉलेज कर दिया गया। तो फर्स्ट मॉडर्न वुमेन पोइट हैं डोगरी लैंग्वेज की पद्मा सचदेव, ये आपने याद रखना है। ठीक है, श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम पे टनल भी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और इनको इस तरह से भी याद रखो, इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है, हाँ वो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मुझे याद आ गया, मैं बता देता हूँ। इनकी इंपॉर्टेंट बुक है, उसके एग्जाम में पूछा जाता है, मेरी कविता मेरे गीत, मेरी कविता मेरे गीत। तो एग्जाम में पूछा जाए ये किसकी बुक है? तो ये पद्मा सचदेव जी की बुक है, ये आपने याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कारपेट्स आर लोकली नोन एज कश्मीर रग और काल बर्फी? कौन सा कारपेट है? देखो आपको पता है कश्मीर जो है वो कारपेट हैंडीक्राफ्ट के लिए बहुत फेमस है। तो कौन सा ऐसा कारपेट है जिसको कश्मीर रग और काल बर्फी कहते हैं? ठीक है, नॉटेड कारपेट, खबदान पाइल कारपेट, पेपर मैकी और खत्म बंद। तो किसको बोला जाता है? नॉटेड कारपेट को बोला जाता है। ये चीज़ आपने याद रखनी। ये वर्ल्ड का सुपीरियर हैंड नॉटेड कारपेट है, हाथ से बुना हुआ कारपेट जो है वर्ल्ड का सुपीरियर कौन सा है? नॉटेड कारपेट ऑफ कश्मीर। ठीक है, इसी तरह अगर हम खबदान पाइल कारपेट की बात करें, ये भी कारपेट ही है, बट ये लद्दाखी डिज़ाइन में है। कौन से डिज़ाइन में है? लद्दाखी डिज़ाइन में। ठीक है, लद्दाखी डिज़ाइन में। अब उसके बाद ये जो पेपर मैगी है ना, ये भी एक क्राफ्ट है, क्राफ्ट है कश्मीर का। इससे क्या बनते हैं? कुछ फ्रेम्स बनते हैं, कुछ बाउल्स बनते हैं, ये सब चीज़ें बनाने के लिए ये यूज़ किया जाता है। और इसको भी जीआई टैग दिया गया हुआ है। ठीक है, एक बार चेक कर लेना उस वीडियो में, मुझे लगता है मैंने जो पढ़ाया था इसको दिया गया हुआ है। खत्म बंद की बात करें, खत्म बंद भी एक क्राफ्ट ही है, ओल्ड क्राफ्ट है कश्मीर का, और इसको हाउस बोट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, हाउस बोट। और इसमें कौन सी वुड का यूज़ किया? देवदार के पेड़ होते हैं ना, उन वुड का यूज़ करके हाउस बोट बनाना एक ओल्ड ट्रेडिशन है, उसको बोलते हैं खत्म बंद। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज लोकली नोन एज हेरत इन कश्मीर वैली? तो कौन से फेस्टिवल को हेरत बोलते हैं कश्मीर वैली में? ठीक है, ये हेरत फेस्टिवल कश्मीरी पंडित मेनली परफॉर्म करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है उनके लिए। दिवाली, शिवरात्रि, ईद उल फित्र और बैसाखी। तो कौन से फेस्टिवल को बोलते हैं हेरत? शिवरात्रि को बोलते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है,
वन लाइनर क्वेश्चन है, कुछ देख लेते हैं। हु इज नोन एज द जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर? जॉन कीट्स एक पोइट है, तो कौन किसको बोला जाता है जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर? जिंदा कौल, रसूल मीर, दीनानाथ नदीम, कुंदन लाल सहगल। तो किसको बोला जाता है? रसूल मीर को बोला जाता है जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु इज नोन एज मास्टर ऑफ इंडियन संतूर? इंडियन संतूर का मास्टर किसे बोला जाए? अभी हमने दो नाम देखे थे, भजन सपोरी और पंडित शिव कुमार शर्मा। तो भजन सपोरी, उस्ताद यकीर हुसैन, अनुराधा पाल या पंडित शिव कुमार शर्मा? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित शिव कुमार शर्मा। इनको बोला जाता है मास्टर ऑफ इंडियन संतूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कैलिको पेंटिंग, कैलिको पेंटिंग जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट की फेमस है जम्मू कश्मीर में? एक तो बसोली पेंटिंग है कठुआ की, एक कैलिको पेंटिंग है। वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट की फेमस है जम्मू कश्मीर में? कठुआ, जम्मू, पुलवामा या सांबा? कहाँ की फेमस है? सांबा की फेमस है। सांबा के बारे में हिस्ट्री में फैक्ट बताया था, सिटी ऑफ शीट्स भी इसको बोला जाता है। तो कुछ फैक्ट्स मैंने जो सांबा के बारे में बताए वो याद रखें। देखो इस तरह से पढ़ाने का यही फायदा होता है, सिर्फ डायरेक्ट आपको बताना इसका ये आंसर है तो वो तो आपको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ टेलीग्राम में कि ये एमसीक्यूज हैं, आप खुद मुझे आंसर बता दें। बट मेरा ये मेन मोटो होता है कि उसके साथ साथ आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी जाए ताकि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ज़ैनुल आबिदीन फ्रॉम तुर्किस्तान? तो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ज़ैनुल आबिदीन ने जो है वो लाया था तुर्किस्तान से? रबाब, संतूर, सितार या तुम्बा करनी? तो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? रबाब है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो इसमें हमने 20 क्वेश्चंस को कवर करा है। देखो इसकी जो पीडीएफ है हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करेंगे, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट देखो आपको ना प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में ना मैंने जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू के रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज डाले हुए हैं, ठीक है। एक प्लेलिस्ट ही बनाई है और हिस्ट्री वगैरह सब, मतलब एमसीक्यूज के थ्रू ही मैंने मैक्सिमम अपने लेक्चर कवर करे हैं। अगर आप उनको देख लोगे ना तो मतलब समझ लो कि आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सेकंड थिंग इज दैट मेरा टारगेट है कि कल मैं अपने चैनल पे कल या परसों, कल ही मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको एक फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करने जा रहा हूँ 120 क्वेश्चंस का, ठीक है। उसके लिए मैं रात को ना आपको चैनल पे नोटिफाई कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में और एक स्मॉल सी वीडियो डाल के भी बता दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना क्योंकि वो मॉक टेस्ट देके आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। और मॉक टेस्ट इस तरह से फ्रेम किया जाएगा जो आपके जो मेन एग्जाम के साथ मतलब मैच हो, उस तरह से ही क्वेश्चन आपके डाले जाएंगे, ठीक है। और उनकी एक्सप्लेनेशन भी आपको मैं बाद में यूट्यूब में जो मुझे लगा जिस सेक्शन आपकी कमजोर है वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अपना फीडबैक जो है वो आप सब्सक्राइब और शेयर करके हमें जरूर दीजिएगा और बाकी टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।